हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। पायल कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसू छलक रहे थे और वह अपने बेटे के आने की खुशी में जल्दी जल्दी बोल भी नहीं पा रही थी। बेटे और बहू दोनों ही उसको लेने आ रहे थे, ये उसको महसूस हो रहा था, लेकिन उसका बेटा ही उसे लेने आ रहा था। यह खबर सुनते ही प्यार नस नस में दौड़ने लगा माँ के जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पूछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजार पाएगी। रवि अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेने हैं वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ मकान की। माँ ने पूछा, मकान की क्यों? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में और औने पौने दाम में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेट लिया उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग्स और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बाहर बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, यानी कि जिससे रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकाने लगीं, देखने लगीं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहल कदमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने माँ जी से पूछा। माँ जी ने कर्मचारी से कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। माँ जी, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। माँ जी ने कहा, मेरे बेटे का नाम रवि था। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? सावित्री की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची तो अब बिक चुका मकान भी उसका नहीं रहा। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों ना नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी।
हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल तो मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। माँ ने ये बात मकान मालिक से कही। ये सब सुनने के बाद आँख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, प्रार्थना है कि अपनी माँ और बाप की हमेशा सेवा करें और उनसे प्यार करें। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं।